हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे सिलेबस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 एट्थ क्लास के लिए, जो कि रेशनल नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक लीनियर लाइन होती है। ठीक है, ये मान लो आपने सेंटर ले लिया, तो सेंटर की हमेशा शुरुआत किससे होती है? जीरो से। उसके बाद इधर जब आप बढ़ोगे तो सारे प्लस के डिजिट्स आएंगे, और अगर आप जीरो से इधर बढ़ेंगे तो सारे आएंगे माइनस के। तो जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे ही इधर आप पर जीरो से लेफ्ट में बढ़ोगे तो क्या आएंगे? माइनस के आ जाएंगे सारे। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये लीनियर लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो मेरे पास 10 एप्पल हैं और ये ए बंदे के पास है। ठीक है, इधर बी बंदा है, उसके पास भी कितने हैं? 10 एप्पल हैं। तो अगर मैं दोनों के पास से 5-5 ले लेता हूँ, इससे भी मैंने 5 निकाल लिए और इससे भी मैंने 5 निकाल लिए, तो दोनों के पास कितने रह गए? 5 रह गए, क्योंकि मैंने जो निकाली है अमाउंट वो बराबर निकाली, इक्वल इक्वल निकाली है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ में मान लो आपके पास दो नंबर हैं, एक 5 है एक 6 है, अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं, तो नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी 5 बच गया और ये भी 6 बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को या तो इक्वल डिजिट से डिवाइड कर रहा हूँ, सबको एक ही डिवाइड से, जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो सबको मैं 5 से डिवाइड करूं, या अगर मैं एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सबको 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपके इस एक्सरसाइज में काम आएगी। थर्ड जो चीज़ है वो है मीन निकालना। मीन मीन का मतलब होता है माध्य। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6, तो अगर मेरे को इन दोनों का माध्य निकालना है तो वो क्या आएगा? कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है कि दोनों को जोड़ दो और डिवाइड किससे कर दो? 2 से। तो ये क्या आ गया? 11/2, मतलब 5.5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा बच्चों? 5.5। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई? लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर लाइन है, इसके इधर जीरो के प्लस हैं, इधर इसके माइनस है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड चीज़ क्या है? किसी भी चीज़ का मीन कैसे निकाला जाता है? उन दोनों को जोड़ के ऐड करके, और डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ये आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द लाइन, कि हमारे पास नंबर है 7/4 और जो सेकंड है वो है -5/6। इसको हमें किस पे करना है? लीनियर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया था लीनियर लाइन ये हो गई और ये हो गया 0। तो पहला नंबर हमारा क्या है? प्लस का है, 7/4 प्लस का है। तो अगर मैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 तक मैं यहां तक गया, लेकिन ये नंबर क्या है? 7/4 है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगर हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक नंबर को किससे डिवाइड किया? 4 से, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? 7/4 है। तो ये क्या आ गया? 7/4 लीनियर लाइन पे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका वो है, हमें लीनियर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों? माइनस का 5/6। तो मैंने बताया था इधर सारे प्लस के हैं, इधर सारे माइनस के हैं, तो हमारा क्वेश्चन किस में है? माइनस में है। तो मैं क्या करूँगा?
इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन हमारा नंबर क्या है -5/6। तो मैं इनको हर एक डिजिट को किससे कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 6 से डिवाइड किया, तो ये हमें रिप्रेजेंट क्या करना था -5/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन नंबर लाइन। तो हमारे पास क्या है, एक तो है -2/11, फिर है -5/11 और थर्ड क्या है -9/11। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो मैंने आपको लीनियर लाइन बताया था, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। मान लो सारे नंबर किस में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो हमें नेगेटिव में ही जाना है। तो हाईएस्ट क्या है 9, तो हमें क्या करना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया है, क्योंकि इधर सारे माइनस के हैं, इधर सारे प्लस के हैं, तो प्लस में हमें जाना नहीं है। तो अब ये क्या कह रहा है कि पहला है 11 है, हर एक के डिजिट में क्या है 11 है, यहाँ पे भी देखो 11 है, यहाँ पे भी 11 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक डिजिट को किससे डिवाइड कर सकते हैं 11 से। हर एक को 11 से डिवाइड कर दिया। और ये डिवाइड क्यों करा, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, तो मैंने कर दिया। अब देखो हमारा जो पहला नंबर है वो क्या है -2/11, तो ये हो गया हमारा -2/11। फिर है -5/11, तो ये हमारा हो गया -5/11। फिर है 9/11, तो ये हो गया -9/11। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। इसने कहा है कि 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे जो रेशनल नंबर है हमें वो 5 बताने हैं। तो मान लो ये हमारी लीनियर लाइन है। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया 0। अब मैं इधर बढ़ूंगा तो सारे प्लस, इधर बढ़ूंगा तो सारे माइनस। तो इधर मेरा हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक। और इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3, इधर हो गया -4। तो इसने क्या किया है, जो कि 2 से छोटे हों। तो 2 से 3 तो बड़ा हो गया, 2 से छोटा क्या है, एक तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 भी छोटा है। जो इससे 2 से इधर की जितनी भी हैं वो 2 से छोटी हैं, -4 -3 ये सब छोटी हैं। तो कौन से हो गए 5 रैशनल नंबर, क्या आ गए 1 -1 -2 -3 -4 -5, और जितने भी इन्फिनिटी तक जाएंगे इधर वो क्या होंगे, सारे 2 से छोटे होंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो वो क्या कह रहा है, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं किस किस के बीच में, -2/5 एंड 1/2। तो इसका मैंने आपको पहले बताया था कि हम कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे इधर अपोन में 2 है, इधर अपोन में 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि -5 5 से डिवाइड कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों के अंडर में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो नंबर को है इक्वल बना लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम ले लो। 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है 5 2। तो ये 5 पे गया, ये 1 आ गया, ये 2, ये 2 से गया, ये 1, ये 1। तो क्या हो गया 5 × 2, ये हो गया 10। तो हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया।
तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनको 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। इसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा 2 से ही। अगर यहाँ 5 से कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल फॉर बोथ नंबर। तो क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये नंबर क्या बन गए अब, 2 2 जा 4, तो -4 अपॉन 10, और वो दूसरा बन गया 5 अपॉन 10। अब हमारे पास जो नीचे की डिजिट है वो दोनों में 10 10 है। तो अब हम क्या करते हैं, लीनियर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इधर हो गया 0, तो इधर सारी हो गई प्लस की, 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 10, 5 अपॉन 10। तो ये 5 तक है प्लस में, इधर माइनस में जाना है तो 1 अपॉन 10, -2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, -4 अपॉन 10। तो इसने पूछा है कि -4/10 ये, 5 अपॉन 10 ये, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर। तो इनके बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उसने पूछे कितने हैं, 10। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही तो इधर जा नहीं सकते। तो या तो आप क्या करोगे, इसका और इसका मीन निकालोगे, इसका और इसका मीन निकाल लो, या तो ये कर लो, या क्या कर लो, आप जो 10 बनाया है इसको क्या बना लो, 20 बना लो। ये नंबर था 2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। तो 10 बनाया तब तो हमारे 8 डिजिट आए बीच में, लेकिन हमें कितने चाहिए, 20। तो हम क्या करते हैं, इसको 20 बना लेते हैं दोनों को। तो 20 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे भी 4 से, एंड तो इधर बनाने के लिए 10 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 और 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये क्या बन गया, -8 अपॉन 20 एंड 10 अपॉन 20। अब इसको लीनियर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, ये क्या हो जाएगा, 0। तो इधर की प्लस में चलना है, 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 10, 5 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, 20, सॉरी 20, ये 20 है 10 नहीं है। एट अपॉन 20, 9 अपॉन 20 और 10 अपॉन 20। तो 10 अपॉन 20 तक जाना था, इधर अपने को 8 तक जाना है। तो -1 अपॉन 20, -2 अपॉन 20, -3 अपॉन 20, -4 अपॉन 20, -5 अपॉन 20, -6 अपॉन 20, -7 अपॉन 20, -8 अपॉन 20। तो हमें अब -8 से लेके और इसके बीच में कितने नंबर चाहिए, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। अगर और भी बताने हैं तो ये बच गए। तो कोई भी इनमें से 10 आप ले सकते हो। ये हो गया आंसर। तो ऐसे करके हमें निकालना है। जो बाकी के क्वेश्चंस है मैं वो अगली वीडियो में पार्ट 2 में आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी इश्यू आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें ऐड कर देना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, या आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं। प्लस इसके डॉक्यूमेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी तक, मेरे को आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।